सो स्टूडेंट्स देखते हैं एमसीक्यू नंबर 8। ओके, एमसीक्यू नंबर 8 में ये बोला हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड करना है। अब ध्यान देना, बी और डी के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर बी और डी के बीच में कुछ ना हो तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैं ओवरऑल पूरा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से। इसका इक्विवेलेंट पहले ए, तो चलो मैं ये ए ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज ए। उसके बाद है आर एंड देन सी, दिस इज आर एंड देन यू हैव गॉट सी। सी के बाद है 2R एंड बी, सी के बाद है 2R और यहाँ पे है बी। अब बी और डी के बीच में कुछ नहीं है तो बी और डी को मैं एक ही पॉइंट मान सकता हूँ, याद रखना, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में कुछ ना हो वी कैन कंसीडर दिस टू बी सेम। देखो बी और डी के बीच में कुछ नहीं है, ओके, तो बी और डी को एक ही पॉइंट है ऐसा मान सकते हैं। और अब देखते हैं ए और डी के बीच में कितना है, दिस इज आर, ठीक है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, दिस इज आर एंड दिस ऑल्सो इज आर। लेट मी कंफर्म, नो दिस इज 2R, यहाँ पे 2R दिया हुआ है। सो ए और डी के बीच में मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा आर। तो ए और डी के बीच में मैंने ड्रॉ किया आर। ध्यान देना ये कौन सा वाला आर है, ये वाला, ओके, ये वाला आर ये रहा ए और डी के बीच में। और 2R किसके बीच में, सी और डी के बीच में। तो चलो सी और डी के बीच में 2R, तो ये रहा इस 2R, तो चलो ये 2R भी हो गया और ये 2R तो हम लोगों ने ड्रॉ किया। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब देखो 2R और 2R कितना हो जाएगा, दे आर इन पैरेलल कनेक्शन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा R। ये R और ये R दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। अगर पैरेलल में तो आंसर क्या होगा, इट विल बी 2R, तो यहाँ पे हो जाएगा 2R और उसके पैरेलल में है ये वाला R। 2R और R पैरेलल में, तो आंसर क्या हो जाता है, इट बिकम्स 2R/3, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन आई थिंक कौन सा है, 2R/3, ऑप्शन सी इज 2R/3, ओके। सो दिस वाज MCQ नंबर 8। नाउ लेट्स सी MCQ नंबर 9, ठीक है। MCQ नंबर 9 गिवन डेटा में ये है दैट अ कंडक्टिंग वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। और ये 1 मीटर वायर का हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस वायर और इसको मैं सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 मीटर वायर को मैंने सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस। चलो सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसका रेडियस कितना होगा। तो देखो ये लेंथ है, जैसे मान लो ये वायर था 1 मीटर का, इसको मैंने फोल्ड करके ऐसा बना दिया, गोल ऐसा घुमा के लाइक दिस, ऐसा करके ये बना दिया। तो इसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr। तो 2πr की वैल्यू यहाँ पे होगी 1, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 1/2π। अगर रेडियस 1/2π है तो एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू πr², दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। तो पाई इंटू इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा 1/4π²। देयरफॉर एरिया कितना होगा, इट विल बी 1/4π। चलो यहाँ तक तो सिर्फ हम लोगों ने एरिया ही फाइंड किया। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इफ इट कैरीज अ करंट ऑफ I एम्पियर, या 1 एम्पियर दिया हुआ है, इट्स गिवन 1 एम्पियर। इफ करंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, फाइंड क्या करना है, यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। याद करो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, M इज इक्वल टू मीना, याद रखना है, M इज इक्वल टू मीना। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स, एक ही लूप बना रहे तो N1 हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू I इंटू A होगा। सो देयरफॉर I कितना दिया हुआ, इट इज़ 1 इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 1/4π। सो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4π एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। सो ऑप्शन डी जो है इट्स करेक्ट, इस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ओके। सो दैट वाज MCQ नंबर 9। सो नाउ लेट्स सी MCQ नंबर 10, ठीक है। MCQ 10 में ये दिया हुआ है करंट पासिंग थ्रू 2 पैरेलल वायर्स A एंड B आर I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। तो चलो ये एक वायर का नाम दे देते हैं A और ये दूसरा वायर का नाम है B। कितना करंट पास हो रहा है यहाँ पे I1 और दूसरे में से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I2, सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है।
अगर सेम डायरेक्शन में करंट पास करे तो मिड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना दिया हुआ है, इट इज़ 10 टेस्ला। इज द फर्स्ट डेटा गिवन टू अस 10 टेस्ला। अब ये बोला हुआ है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स्ड, ओके, I2 जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी जगह मैं नीचे कर देता हूँ, I1 को तो वही रखा, I2 को हम लोग कर देते हैं नीचे की तरफ, तो सेम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है 30 टेस्ला। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर आएगा, बट जब यहाँ पे अंदर जाएगा एट दैट टाइम इट विल बी गोइंग इनसाइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से देखो ये रीजन से बाहर आएगा और यहाँ से अंदर जाएगा, तो ड्यू टू I1 अंदर जा रहा है, I2 की वजह से भी अंदर जा रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज 30 टेस्ला। फाइंड करना है हमको I1 बाय I2। I1 बाय I2 कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। सो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 और B2, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ से देखो ये ड्यू टू I1 वो जाएगा अंदर की तरफ, ड्यू टू I2 बाहर की तरफ होगा। ओके, सो दिस टू मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसल आउट ईच अदर। ओके, तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 10 टेस्ला, ठीक है, सॉरी यस, B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 10 टेस्ला। अब ये वाले केस में क्या हो जाएगा, इन दिस केस वी कैन राइट B1 प्लस B2 इज इक्वल टू कितना होगा, इट इज 30 टेस्ला। देयरफॉर अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ऐसा हो जाएगा B1 माइनस B2 प्लस B1 माइनस B2 सॉरी प्लस B2, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, दैट विल गिव 40, ये कट हो जाएगा, विल गेट 2B1 इज इक्वल टू 40। तो B1 की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 20। तो ये वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है 20। अगर B1 20 है तो B2 कितना होगा, देयरफॉर वी कैन राइट B2 इज इक्वल टू कितना होगा, देखो B2 विल बी 30 माइनस B1 यानी 30 माइनस 20, दैट विल गिव 10 टेस्ला। B1 B2 तो मिल गए, अब हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ I1 एंड I2। चलो B का फॉर्मूला क्या होता है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन होता है B इज इक्वल टू म्यू 0 I बाई 2 पाई वाई, सिर्फ एक वायर की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो देयरफॉर अगर मुझे I1 बाई I2 फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट B1 बाई B2 यानी 20 बाई 10, दैट विल गिव 2:1। तो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 में इट विल बी 2:1। ओके, 2:1 नहीं बट 2 ही दिया हुआ है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। सो ये था MCQ नंबर 10। ओके, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। लेट्स सी MCQ नंबर 11। MCQ नंबर 11 में ये दिया हुआ है 5 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट ए 10 सेंटीमीटर। देखो पहले ये एक वायर है, वायर में से कितना करंट पास हो रहा है, 5 एम्पियर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। ये वाले पॉइंट पे द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द एंड ऑफ वायर मेक 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बना देता हूँ कोई एंगल और यहाँ से बना रहे एंगल, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री और ये एंगल भी बना रहा है 60 डिग्री, एंड जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। चलो अगर एंड 60 डिग्री एंगल बनाते हैं तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा, इट विल बी 30 डिग्री यहाँ पे और 30 डिग्री यहाँ पे। ओके, देखो अब अगर ऐसा दिया हो, इफ दिस करंट कैरिंग वायर इज I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ये डिस्टेंस है y। अगर एक साइड एंगल बनता है θ1, दूसरी साइड एंगल बनता है θ2, ये y को थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, दिस इज y, ये साइड एंगल बन रहा है θ2,
देन मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू, याद रखना फॉर्मूला, म्यू 0 आई बाय 4 पाई वाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट गिवन पॉइंट ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, ठीक है। इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, म्यू 0 आई बाई 2 पाई वाई होगा, बट इफ इट्स फाइनाइट वायर तो यहाँ पे 4 पाई होगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। बी इज इक्वल टू लिख देंगे वैल्यू सारी जितनी भी दी है, इट विल बी म्यू 0 यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, कितना करंट पास हो रहा है 5, 4 पाई को तो 4 पाई रखेंगे, वाई डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्ट किया, साइन थीटा 1 दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा 1 दिया हुआ है 30 डिग्री। देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये वाला साइन 30 भी 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कट हो गया। वी कैन राइट इट विल बी 5 इंटू 10⁻⁷ प्लस 2 गिव्स -5, -5 - 1 गिव्स -6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6, यानी आंसर जो है, ओके हमको म्यू 0 के टर्म्स में बोला हुआ है, म्यू 0 को म्यू 0 ही रखना था। देखो ये एक आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6, अगर म्यू 0 को म्यू 0 ही रखते तो ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, इस टर्म विल नॉट बी देयर, यहाँ पे रखना पड़ेगा म्यू 0, अगर मैं म्यू 0 ही रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 पाई, कट नहीं होगा, विल गेट, देखो ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये बना देगा 500 बाई 10 गिव्स 50, तो हो जाएगा ये 50/4 पाई म्यू 0, यानी 50 ये अगर 4 इंटू 22/7 जैसा कुछ ले लेते हैं टाइम्स म्यू 0, दैट विल गिव 50/88 इंटू 7, सॉल्व करो विल गेट 3.98, क्या रहेगा आंसर 3.98 टाइम्स म्यू 0, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया, इतना टेस्ला, ठीक है, दिस इज आवर आंसर।